किन जुराबों पर मसा करना जायज़ है और किन जुराबों पर मसा करना जायज़ नहीं है। क्या मोज़ों पर मसा कर सकते हैं? आज मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर मुकम्मल दलाइल के साथ ये बात वाज़ेह करूँगा, क्या जुराबों पर मसा करना जायज़ है या मोज़ों पर मसा करना जायज़ है और किन जुराबों पर मसा करना जायज़ है। मैं ये समझता हूँ बहुत सारी औरतें और बहुत सारे मर्द इनमें बहुत गलतियाँ करते हैं, जिसकी बिना पर जब पाकी हासिल नहीं होगी, वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। ठीक है, नमाज नहीं होगा तो फिर मुश्किल है भाई, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। तो ये बहुत अहम मसला है, इसको ज़रा ध्यान से समाअत फरमाइएगा, जिसे सुनकर मुझे और आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, नमाज़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेसन नंबर आज 12 है। इससे पहले हमने 11 लेसन बयान कर दिए हैं और मुकम्मल दलाइल के साथ मैंने आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। मैं हर बात पर दलील पेश करता हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेसन नहीं सुने हैं तो जाकर उनको सुनिए और इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप लाजमी सुनिए। नाज़रीन, मोज़ों पर मसा करना चाहिए। मोज़े कहते किससे हैं? मोज़े उनसे कहा जाएगा जो चमड़े के मोज़े होते हैं, जिनसे पाँव भी छुप जाते हैं और टखने भी छुप जाते हैं। ठीक है, इनको मोज़े कहा जाता है। पहले मैं आपको दलील देता हूँ कि हदीस मुबारका में आता है, हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का, वो कहते हैं मैंने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के दौरान मोज़ों पर मसा किया। हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये मोज़े बावज़ू हालत में पहने थे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। ठीक है, बाब अ, बाब अलबसु अल रास। ठीक है, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बुखारी में भी ये रिवायत आती है। ठीक है, तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजू पर मसा किया है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजू पर मसा फरमाया। बुखारी शरीफ अलबसु अल खुफ़ैन। तो फरमाया मालूम हुआ कि मौजू पर मसा करना जायज़ है, लेकिन मोज़े कौन से होने चाहिए? चमड़े के मोज़े, जिनसे पाँव और टखने छुप जाए। नाज़रीन, जो आजकल जुराबे हैं, जुराबों पर मसा करना, किन जुराबों पर मसा करना जायज़ है? जिनमें 3 शराइत पाई जाए, जिनमें 3 शर्तें पाई जाएगी, उन पर मसा करना जायज़ होगा। वो 3 शर्तें कौन-कौन सी हैं? कि जो जुराब, अगर उस जुराब के ऊपर पानी गिराया जाए उस जुराब को, तो वो पानी नीचे ना टपके। ठीक है ना? नीचे ना टपके, वो पानी ऊपर ही रहे। जैसे चमड़े के मोज़े होते हैं, पानी गिरा तो नीचे पानी तो नहीं जाता ना भाई पाँव तक, वो पानी वहां तक रहे। यानी कि अगर वो पानी जुराबों से नीचे टपक पड़ा है तो फिर उन जुराबों पर मसा करना जायज़ नहीं है। नंबर 2, इतने मजबूत हो कि 3 मील तक चला जाए तो वो जुराबें ना फटे, इतनी मजबूत हो। नंबर 3, वो किसी चीज से बांधे बगैर अपनी सख्ती और मोटाई के साथ अपनी जगह पर खड़ी रहे। ये तो लिहाजा आजकल की जो जुराबें हैं, बिल इत्तिफाक सहाबा कराम, किसी सहाबी से ये बात साबित नहीं है कि जिन्होंने जो सही हदीस साबित नहीं है कि जिन्होंने जुराबों पर मसा किया है। मेरे पास बड़े दलाइल मौजूद है, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लिहाजा अगर किसी को दलाइल की जरूरत है तो मेरे पास दलाइल के अंबार है, मैं आपको भेज सकता हूँ, मुझे व्हाट्सअप करें आप। ठीक है, तो जुराबों पर खुदा के लिए मसा मत करें। उलमा के इस बात पर इत्तिफाक है, जुराबों पर, क्योंकि उन पर ये 3 शर्तें नहीं पाई जा रही। आजकल में ये 3 शर्तें पाई नहीं जा रही है। जुराब जो होती है वो सहारे के साथ पिंडली पर होती है, बगैर सहारे की नहीं होती वो। तो लिहाजा मालूम हुआ कि जुराबों पर मसा करना जायज नहीं है। साहबा कराम का फेल ये नहीं था, साहबा किसी साहबी ने जुराबों पर मसा नहीं किया है। एक बुजुर्ग है अल्लामा मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं कि बहुत बड़े बुजुर्ग है, वो फरमाते हैं मैंने बहुत तहकीक की है कि मुझे कोई जुराबों के बारे में हदीस मिल जाए, सही हदीस मिल जाए जिसमें साहबा कराम जुराबों पर मसा किया। फरमाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे एक हदीस भी नहीं मिली कि जुराबों पर मसा करना जायज़ है। ठीक है, एक हमारे अहले हदीसों के बहुत बड़े आलिम दीन थे मियां नज़ीर हुसैन देहलवी रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं उनसे पूछा गया कि ऊनी सूती जुराबों पर मसा जायज़ है या नहीं जायज़ है। वो जवाब के शुरू में लिखते हैं कि जुराबों पर मसा जायज़ नहीं है। अगर उन्होंने दलील दी हुई है, दलाइल मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो मालूम हुआ कि जुराबों पर मसा करना जायज़ नहीं है। अब जो मोजे हैं चमड़े के, उन पर मसा करना जायज़ है। मसे का जो मुसाफिर है वो 3 दिन 3 रात तो उनकी मुद्दत है, और जो मुकीम है, मुकीम का मतलब ये है कि वो कहीं सफर पर नहीं है, घर में ही रहते, तो 1 दिन 1 रात मोजे पहनकर उन पर मसा कर। मसे का तरीका क्या है? उंगली को गीला किया और ऊपर से उनको फेर दिया, ये मसे का तरीका है। नाज़रीन, आज का ये लेसन था, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, दुआ में याद रखें। जहाँ तक हो सके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।